जौनपुर के किराकत थाना क्षेत्र के बिलाव घाट में कल एक युवक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। वही परिवार के बीच में हूँ, मेरे बीच में मौजूद हैं मछली शहर लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान में किराकत विधानसभा से विधायक है तूफानी सरोज जी, और मृतक के पिताजी मेरे बीच में मौजूद हैं। तमाम लोग पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस दे रहे हैं, लेकिन जिनकी हत्या हुई उनके पिता का आरोप है कि गाँव की ही एक औरत थी, उसी द्वारा विवाद को कराया गया, बाद में उसी के इशारे पर हत्या करा दी गई। मेरे बीच में मौजूद हैं तूफानी जी, इनसे बातचीत। सर, परिवारों से मिले, क्या लगा, क्या घटना थी? ये घटना जो है इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन ये कानून व्यवस्था का जो लचर पचर सिस्टम है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिससे अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं और अपराध करने से वो हिचक नहीं रहे हैं। वो समझ जान रहे हैं कि इसमें इस सरकार में कुछ होना जाना नहीं है। और हम तो ये कहेंगे जो है ये जो घटना घटी है जी, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नज़र नहीं आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग उत्तेजित हुए हैं जो है। और मेन चीज़ ये है, सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल विफल हो गया है। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है विफल नहीं होता तो अपराधी डरते, अपराध करते से हिचकते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर विफल होने का नतीजा है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और आए दिन कोई न कोई वारदातें कर रहे हैं। उन्हें किसी बात का डर भय नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगा और दोषी को सज़ा मिलेगी। पीड़ित से बातचीत किए, बातचीत के दौरान में क्या मुख्य तत्व सामने आया? आखिर विवाद क्यों हुआ, हत्या क्यों हुई? नहीं, विवाद का तो मैंने बताया ना, कोई विशेष बात नहीं है इसमें विवाद का। अब उनको बताया गया कि भाई रोहित जी गए तो किसी का वो है जो आपस में किसी दूसरे का विवाद था, उसको समझाने गए थे कि ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हो, ऐसा मत करके जो है। अब वो समझाने गए तो उसमें कहाँ से बात बिगड़ी, कहाँ से हुआ जो है, मैं बताया ना कि अपराधी जो है, जो अपराधी प्रवृत्ति के उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो बेखौफ जो है अपराध कर रहे हैं। वो अपराधियों का मन जो है कि एकदम आसमान पे है, उनको कोई डर भय कानून से नहीं है, इसलिए ये वारदात हुई जो है। काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, सांसद भी लोकसभा से, मछली शहर से थे, अभी वर्तमान में विधायक हैं। एक तरफ योगी सरकार का दावा रहता है कि जितने गुंडा माफिया हैं सब जेल में हैं, उस पर आप क्या कहिए? भाई वो तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था में था जीरो टॉलरेंस। अब आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है किस तरह से हत्याएं हो रही, लूट हो रही, डकैती हो रही, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, थाने में रेप हो रहा है। अगर किसी का कोई काम करने के लिए कह रहा है, अभी आपने देखा इलाहाबाद में एक दलित ने इनको जो है बोझ बांधने के लिए कहा गया और वो जो है कि काम करने से इनकार कर दिया, उसको जला के मार दिया गया। तो वो तमाम आए दिन जो अपराध हो रहा है, अब उसको योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की निगाह से देखती है। तो उनका एक पैमाना है जीरो टॉलरेंस का मतलब ये क्या यही होता है कि रात दिन आए दिन अपराध हो, बलात्कार हो, लूट हो, डकैती हो, भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, सब चीज़ बेलगाम हुआ है और सारी चीज़ें बड़े जो है तेज़ी से बढ़ी है इस सरकार में। जौनपुर में अक्सर देखा जा रहा है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं। जौनपुर ही नहीं, जौनपुर में तो हो ही रही, पूरे प्रदेश क्यों नहीं आप देख रहे हो? प्रदेश आपको नहीं दिखाई देता क्या? आप लोग चैनल वाले हो, यूट्यूब वाले, देखो पूरे प्रदेश में कहाँ नहीं हत्या हो रही, कहाँ नहीं लूटपाट हो रहा, किस ज़िले में अपराध हो रहा है। आप किसी भी ज़िले को उठा के देख लीजिए, हर ज़िले में अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा है। CBI का रिपोर्ट है, CRB का रिपोर्ट है कि अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जी। तो पीड़ित परिवारों से उनके साथ कितना कदम से कदम मिलाकर हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पीड़ित परिवार के जो भी जो है मदद करती बनी हम मदद करेंगे, सहयोग करेंगे हम जो है। और SP से बात करेंगे, DM से बात करेंगे। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जी। क्या नाम भैया आपका? राकेश अहिर नाम है। राकेश जी, आपका तो मैं पेज अक्सर देखता रहता हूँ, आप लगातार अपराधों को लेकर बात करते हैं। आज रोहित के घर पे आए हैं, उनके पिताजी से बातचीत हुई, क्या लग रहा है? दरअसल ये जो बच्चा निधन हुआ ये तो हमारे रिश्तेदार भी हैं और बड़ा दुखद घटना है। घटना तो एक तरीके से सुनियोजित घटना कर सकते हैं। जैसा अभी विधायक जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जगह NCRB का डाटा चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई सुरक्षित कहीं नहीं है। आप सोचिए इतनी मामूली सी बात को लेकर एक नौजवान की हत्या कर दिया गया और कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं है। और अभी आपके मछली शहर में बुला के गोली मार दिया गया।
एक युवक को, रमाकांत यादव को। ये उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ी और दलित जातियों पे ज़्यादा हत्या हो रही है और इसका खुला छूट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है और पुलिस केवल आ रही है माहौल तब जो है संभालने कि जब कोई बड़ा आक्रोश न पैदा हो लोगों में। और हम और हमारे मान लीजिए विधायक जी ही है, समाजवादी पार्टी लगातार इनके साथ हैं, परिवार के साथ रहेंगे और हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे कि न्याय मिले। जो भी गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, पुलिस 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जितनी गिरफ्तारियां नहीं होंगी और परिवार के परिजनों को लगेगा कि जो गिरफ्तारियां हुई उसमें निष्पक्ष नहीं हुआ तो उसकी हम लोग आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे। जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि लोकसभा से मछलीशहर से सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा केराकत से विधायक हैं। मेरे बीच में राकेश अहिर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। फिलहाल केराकत की पुलिस गंभीरतापूर्वक हर एक पहलुओं पर जांच कर रही है। बहुत जल्द जो मुख्य आरोपी हैं जो इस साजिश को साजिश रचे हैं उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं केराकत के सीईओ से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है कि रोहित यादव को न्याय मिलता है कि नहीं। लगातार जौनपुर में हत्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।